दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज माय बायस इज सोइंग के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह ना कहता है ये पहली बार मैं किसी शो पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है मुझसे बहुत सारी गलती होगी और अगर मेरी गलती से किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे माफ़ कर देना चॉइसुअल। चॉइसुअल कहता है किस लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो, वैसे भी सभी लोगों के साथ गलती होती है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल को भी नर्वस होता है। और ये सुनकर ना कहता है क्या सच में प्रोफेशनल भी नर्वस होते हैं। और तभी चॉइसुअल कहता है हाँ सब लोग नर्वस होते हैं। और तभी दिखाया जाता है किस तरह चॉइसुअल कहता है अब हम लोग साथ में रहेंगे, मुझे लगता है कि हम लोगों को और क्लोज होना चाहिए। इसी वजह से चॉइसुअल और ना एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी चॉइसुअल ना के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई विश पूरी करनी है तो मुझे बता देना, जब तुम डिसाइड कर लेना। और तभी ना कहता है क्या हम लोग साथ में फोटो खींच सकते हैं। ये देखकर चॉइसुअल कहता है कि ऑफ कोर्स। ना कहता है बातों को समझाने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को यकीन हो कि मैं इतने बड़े आइडल के साथ शूटिंग कर रहा हूँ। ना कहता है ओ अच्छा लगा, इसे पता नहीं चला कि मैं इसका फैन हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह ना दूसरे दिन जब शूटिंग में आता है तो वहाँ पर चॉइसुअल की मैनेजर आती है और कहती है सच में ना मिस्टर ना आपने काफ़ी अच्छा किया है। और तभी उसकी मैनेजर कहती है मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ और देखना चाहिए। तभी चॉइसुअल ना को देखता है और ना एक बहुत ही ज़्यादा प्यार स्माइल करता है। ये देखकर चॉइसुअल मुस्कुराता है। दूसरी तरफ ना के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सबसे बड़े फेमस हीरो का नंबर उसके पास है, वो करे तो क्या करे। और तभी ना कहता है मैं तो उससे सामने से मिलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। और अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका फ़ैन हूँ तो वो मेरा मजाक रहेगा, मैं क्या करूँ, मुझे फ़ोन करना चाहिए या नहीं। और ना यही ख्याल में रहता है और कहता है मैं तो कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ, पर मैं रिश्तों में बंधा हूँ और इसी वजह से मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और तभी ना अपनी मुसीबत में फंसा रहता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि ना बार बार चॉइसुअल के नंबर को देखकर शॉक्ड और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहता है। तभी ना को याद आ जाता है कि अगर वो ये बात बताएगा तो कहीं उसे काम से निकाला ना जाए। इसी वजह से ना सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे काम से निकाला चला जाएगा तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं रहेगी। और वो एक एक्सीडेंट के बारे में सोचता है। दिखाया जाता है किस तरह ना जब प्रिंसिपल को कुछ बच्चों की शिकायत बताता है तो प्रिंसिपल उसे कहते हैं क्या लगता है मिस्टर ना आपको किस लिए काम पे रखा गया है, आपके पास कोई नौकरी और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ तक कि आपको पढ़ाई की कोई नॉलेज भी नहीं है, इसलिए क्योंकि आप अपना मुंह बंद रखें और जैसा ये चल रहा है वैसे चलने के लिए आप ये करते रहे। और मुझे लगता है कि आपको मुंह बंद कर अपना काम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ना कहता है कि अगर मैं कुछ रिश्ता ज़्यादा बनाऊंगा चॉइसुअल के साथ और जिसकी वजह से मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा। और ये सोचता रहता है, अरे कोरियन पोएम पढ़ता रहता है। तभी वहाँ पर काशुल आ जाता है और कहता है ना क्या कर रहे हो और कौन सी चीज़ को बड़बड़ा रहे हो, मुझे लगा कुछ हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तुम कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है ना। ना कुछ नहीं बोलता है। तभी इसका दोस्त काशुल बोलता है आकर बाहर खाना खाते हैं फ्राइड चिकन। और जैसे ही काशुल फ्राइड चिकन का नाम लेता है ना के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है चलो मैं खाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काशुल को जोहा की याद आ जाती है। इस तरह जोहा ने उससे कहा था कि बातों को क्लियर करो और इसलिए तुम इससे रिश्ता तोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया बॉयफ्रेंड आ गया है। काशुल यही सोचकर बहुत उदास हो जाता है और तभी वहाँ पर ना आता है और कहता है काशुल क्या हुआ, क्यों तुम इतने उदास हो। तभी ना कहता है काशुल क्या हुआ। काशुल कहता है मुझे अंदर अंदर बहुत बुरा लग रहा है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बियर पियो। तभी काशुल और ना बैठ जाते हैं। काशुल कहता है पता है कल तो तुमने मुझे अपना बैंक अकाउंट दिया था पर अभी भी तुम्हारी सांसें चल रही है। और तभी ना कहता है मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था, पता है आज शाम को चॉइसुअल और मैंने एक दूसरे से नंबर चेंज किया और अब मेरे पास मेरे आइडल का फ़ोन नंबर है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। तभी काशुल कहता ओह अब मुझे पता चला उसने तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दिया है। तो ना कहता हाँ यार। ये देखकर काशुल कहता वो अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है और इसी वजह से तुम अपने कमरे में बड़बड़ा रहे थे ना। तो ना कहता हाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे रियलिटी को फेस करना चाहिए और मुझे प्रेजेंट लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। और तभी ना कहता है मैं अभी प्रेजेंट के बारे में ही नहीं सोच सकता हूँ, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैं जानता हूँ मैं चॉइसुअल को पसंद करता हूँ और इसीलिए इस रिश्ते
रिश्ते में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही, और मुझे डर है कि अगर इसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए तो क्या होगा। और तभी दिखाया जाता है किस तरह जो ना को फिर से एक फैंस का मैसेज आ जाता है कि चॉइस यूल कितना ज़्यादा फेमस है। ये देखकर काजल कहता है, ओह तुमने तो इतनी जल्दी रिएक्ट कर दिया है, मुझे लगता है कि तुम गिव अप नहीं करोगे। ना कहता हाँ मैं गिव अप नहीं करूँगा। और तभी वो दोनों बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ ना और काजल दोनों को फ़ोन आ जाता है। काजल को लगता है कि जोहा फ़ोन कर रहा होगा। और तभी ना कहता है, काजल तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, बताओ ना तुम्हारे क्या हो रहा है। पर काजल कहता है, ओ अपने पहले बारे में बताओ ना तुम्हें क्या हो रहा है। और काजल नहीं बताता है। और तभी ना कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, और क्या तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हो गया है। काजल कहता है, ओ अपनी बातों को ध्यान रखो, मेरी बातों पर मत आओ। और तभी काजल और ना अपना अपना फ़ोन देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जब आज ना क्लासरूम में आता है तो सियोल की मैनेजर कहती है, क्या मिस्टर ना आपके पास दूसरे कपड़े नहीं है। तो ना कहता है नहीं। और तभी मैनेजर कहती है सियोल की, मुझे लगता है कि आपको दूसरे कपड़े चेंज करने चाहिए। और वो अपने एक क्रू मेंबर से पूछती है, क्या कोई इस तभी मिस्टर ना के लिए कपड़े मांग पूछती है अपने क्रू मेंबर से, और कहती है, ए मिस्टर ना को मैं इन कपड़ों में शूटिंग करने नहीं दे सकती हूँ। तभी वहाँ पर चॉइस यूल का मैनेजर आ जाता है और कहता है, हाँ हम लोग के पास कपड़े तो नहीं है, पर चॉइस यूल जो कपड़े पहनता है उनमें से कुछ कपड़े हैं, क्या मिस्टर ना को हो जाएंगे। और ये देख कर वो मैनेजर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टर ना को हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये कपड़े काफ़ी अच्छे भी बैठेंगे। और तभी चॉइस यूल का मैनेजर कहता है, वो तो बस स्पॉन्सर है, क्या सच में ये हम लोग ले सकते हैं। तो उसकी मैनेजर कहती है, हाँ ज़रूर। और दूसरी तरफ मिस्टर ना को चॉइस यूल का स्पॉन्सर कपड़े देती है और कहती है, जाकर इसे चेंज कर आओ। वहीं दूसरी तरफ ना जब ये कपड़े देखता है और उसमें चॉइस यूल की महक देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ना सभी बच्चों के सामने चॉइस यूल का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, चलिए ऑफिशियली इंट्रोडक्शन देते हैं, यही चॉइस यूल जो कुछ दिनों तक हम लोगों में ट्रेनिंग इंटर टीचर का भूमिका निभाएंगे। तभी चॉइस यूल सभी बच्चों के सामने कहता है, हेलो चॉइस यूल इतना बड़ा स्टार है, जब बच्चे से हाय बोलता है सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। वैसे चॉइस यूल जो शो में भूमिका निभा रहा है वो ना का ही रोल, चॉइस यूल शो में जिसका रोल प्ले कर रहा है वो ना का ही कैरेक्टर होता है। और तभी ना चॉइस यूल को देखता रहता है। तभी सभी बच्चे पूछते हैं, वैसे चॉइस यूल आपका पहला प्यार कब हुआ था और आपको पहला प्यार किससे हुआ था। ये देखकर ना कहता है, मुझे नहीं लगता कि चॉइस यूल से ये पूछना चाहिए, बच्चों तुम भी लोग ना चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पर चॉइस यूल कहता है कि मेरा पहला प्यार मुझे 14 साल की उम्र में हुआ था और जिससे मैं अभी भी प्यार करता हूँ। ये देखकर ना कहता है, मतलब मिस्टर चॉइस यूल को इतनी उम्र में प्यार हुआ था। वही चॉइस यूल बच्चों को कुछ और बताता है और कहता है कि ये पर एक साइडेड प्यार था, मुझे दूसरे मैंने कभी उसे बताया ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता था। और ना चॉइस यूल को देखता रहता है। और तभी ना कहता है कि चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और चॉइस यूल आज बच्चों को कोरियन लैंग्वेज पढ़ाता और ना चॉइस यूल को बताता है कि आप तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ना अपने इतने बड़े हीरो को जब अपने क्लास में पढ़ाता हुआ देखता है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। और बच्चे अलग अलग क्वेश्चन करते हैं चॉइस यूल से और कहते हैं, क्या हम लोग आपसे एक फ़ोटो ले सकते हैं। पर चॉइस यूल को जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है वो कहता है मुझे जाना होगा। ना कहता है, सच में चॉइस यूल तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और चॉइस यूल कहता है शुक्रिया। और ऐसा जताता है जैसे कि वो लोग बस एक कलीग हैं और वो बस शूटिंग कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करता। और ये कहकर चॉइस यूल बाय बाय करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का नेक्स्ट सीन रहता है कि किस तरह चॉइस यूल और ना को कैफेटेरिया में बैठकर खाना होता है और खाने की तारीफ करती होती है। और चॉइस यूल अपना खाना फेवरेट खाना बताता रहता है, ना देखता रहता है और कहता है मुझे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी उसकी मैनेजर बोलती है, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा ब्रेक कर लेना चाहिए। जैसे ही ब्रेक हुआ होता है वैसे ही कुछ स्टाफ मेंबर आते हैं, चॉइस यूल का खाना हटा देते हैं। ये देखकर ना को समझ नहीं आता क्या फिल्मी दुनिया इतनी ज़्यादा धोखेबाज है, मतलब चॉइस यूल कुछ खाता ही नहीं पर उसके खाने को हटा दिया जाता है। ये बात ना को बिल्कुल नहीं समझ आती और फिर से वहीं एक्ट की शूटिंग करना तैयार हो जाता है। और तभी ना थोड़ा अजीब फील करता है। चॉइस यूल फिर से अपने एक्ट को बातें करता रहता है और ना कहता है, हाँ मुझे ये खाना बहुत पसंद है। वो लोग पूरी एक्ट करते हैं और चॉइस यूल फिर से वही एक्ट करने लगता है पर ना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर उन लोगों का सीन खत्म हो जाता है। तभी चॉइस यूल सबके सामने कहता है कि पहली बार मैं एक इंटर टीचर की भूमिका निभा रहा हूँ और शुक्रिया मिस्टर ना, आपकी गाइडेंस की वजह से मैंने बहुत अच्छी
अच्छे से ये किया है। तो ना कहता है शुक्रिया, मेरा भी ये पहली बार था और मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और तभी कुछ लड़कियाँ आती है जो कि चॉय स्यूल को ड्रिंक देती हैं और ये देखकर ना कहता है कि ये तो चॉय स्यूल का फेवरेट ड्रिंक है, जरूर चॉय स्यूल उसे पिएगा। और सभी लोग की छुट्टी हो जाती है और ना डायरेक्टर से बातें करने लगता है। जब ना बातें करने लगता है तो वो देखता है कि किस तरह लड़कियां चॉय स्यूल को वो ड्रिंक दे रही हैं, पर चॉय स्यूल उस ड्रिंक को लेकर जाता है अपने मैनेजर के साथ और उसका मैनेजर आकर चुपके से उसका ड्रिंक को डस्टबिन में डाल देता है। ये बात ना को बिल्कुल नहीं समझ आती और तभी ना कहता है ओह वो तो चॉय स्यूल के कपड़े मैंने पहने थे, मतलब ये सब बातें जो मैं सोच रहा हूँ वो बस सपना है, मुझे असल में कभी भी चॉय स्यूल प्रपोज कर ही नहीं सकता, ये बस मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और ना चॉय स्यूल की बातों को याद करता है कि कुछ ही दिन हो गए हम लोग को साथ बैठे हुए हैं, क्यों ना हम लोग एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लें। और ये देख कर ना कहता है मुझे लगता है कि मैं बस अपने अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ, ये सब बस गलत बातें हैं, असल में चॉय स्यूल बस मेरा एक कलीग है और उसके लिए तो मैं मान ही नहीं रखता, वो बस एक एक्ट कर रहा है। और ना आज पूरे दिन की बातें भी सुनता है, किस तरह चॉय स्यूल उससे बस एक पार्टनर और एक कलीग की तरह बातें करता है। और तभी ना कहता है मैं जानता हूँ पर मुझे लगता है कि ये कपड़े मुझे चेंज कर देने चाहिए और मुझे सपने से निकल कर रियल दुनिया में आना चाहिए। और तभी ना जब कपड़े को उतारता है तो उसमें उसे कुछ मेडिसिन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ चॉय स्यूल और उसका मैनेजर जब जाने लगते हैं, चॉय स्यूल के मैनेजर को कुछ काम आ जाता है और वो कहता है चॉय स्यूल जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। और तभी चॉय स्यूल को ना का फ़ोन आता है और ना का फ़ोन चॉय स्यूल उठा देता है और तभी ना बोलता है मुझे माफ़ कर देना पर मैंने तुम्हें सारे कपड़े ले लिए थे और मुझे लगता है कि मुझे वापस कर देने चाहिए। तो चॉय स्यूल कहता है रहने तो कल वापस कर देना। तो ना कहता है नहीं तुम कहाँ पे हो, मैं आता हूँ। और तभी ना चॉय स्यूल के पास आता है और उसे कपड़े देता है। चॉय स्यूल कहता है ये कल तुम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में भी दे सकते थे। ना कहता है मैं कल दे सकता था पर मुझे इसमें कुछ मेडिसिन मिले, मुझे लगता था ये तुम्हारे हैं। और तभी चॉय स्यूल को वो मेडिसिन दे देता है और कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तो चॉय स्यूल कहता है कि हाँ ज़रूर। और तभी ना कहता है कुछ देर पहले स्कूल की लड़कियाँ तुम्हें ड्रिंक दी थी और तुमने वो ड्रिंक भी नहीं पिया, क्या तुम्हें वो ड्रिंक नहीं पसंद है? और जब शूटिंग के दौरान तुम्हें खाने की बारी थी तुमने कुछ खाया भी नहीं, क्या सच में स्टार लोग को कुछ खाना भी नहीं अलाउ है? तभी चॉय स्यूल कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं कभी भी बाहर का खाना नहीं खा सकता हूँ, इसी वजह से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कभी भी बाहर का खाना नहीं खा सकता हूँ और इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। तो ना को समझ में आ जाता है कि चॉय स्यूल इस वजह से उस स्टूडेंट की ड्रिंक नहीं पीता और वो जब खाना भी खाना रहता है तो वो खाना भी नहीं खाता है। चॉय स्यूल से ना कहता है मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है क्योंकि पूरी शूटिंग के दौरान तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा उदास था और तुम बहुत उदास थे और इसीलिए मुझे लगा कि तुम बीमार हो, तुम्हें कोई गैस की प्रॉब्लम हो। तभी चॉय स्यूल कहता है ओह अगर तुम कह रहे हो कि मेरा फेस दर्द है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना मैसेज किया पर तुमने कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो ना कहता है क्या मैंने तुमने मैसेज किया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो चॉय स्यूल कहता है हाँ मैं तुम्हें कितनी बार मैसेज किया पर तुमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। तभी ना अपने फ़ोन में देखता है और कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये मतलब नहीं था रिप्लाई नहीं देने का। तभी ना मन में सोचता है कि मेरा इतना बड़ा आइडियल मुझे मैसेज कर रहा है और मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है। और तभी ना माफ़ी मांगता है चॉय स्यूल से और कहता है मुझे माफ़ कर देना चॉय स्यूल, मेरा सच में मतलब नहीं था तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देने के लिए, सच में मुझे माफ़ कर देना। और तभी चॉय स्यूल कहता है मुझे लगा कि तुम मुझसे दूरी बना रहे हो और तुम्हें मेरा ये रूप पसंद नहीं आया, इसी वजह से मैं बहुत उदास था, मुझे लगा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसी वजह से मैं ये बातें सोचकर पूरे दिन बहुत ज़्यादा उदास था। और तभी ना चॉय स्यूल के मैसेज देता है कि चॉय स्यूल से मैसेज करता है कि प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। और तभी ना कहता ओह मुझे माफ़ कर देना, मेरा सच में मतलब नहीं था कि मैं इस मैसेज को रिप्लाई करूँ। और ना को समझ नहीं आता कि वो चॉय स्यूल को क्या बताए कि उसने तो मैसेज देखा ही नहीं था। और तभी चॉय स्यूल कहता है क्या सच में तुमसे मैंने जो सवाल पूछा था क्या उसका जवाब ना है, क्या तुम सच में मुझसे दूरी बनाना चाहते हो या मुझे एक मौका देना चाहते हो अपने आप को जानने के लिए। कहता है मुझे लगा कि ये मजाक था, मैंने इसे सीरियस नहीं लिया। और तभी चॉय स्यूल कहता है मैं जब से तुमसे पहली बार मिला हूँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और सच में मैं तुम्हारे में काफ़ी इंटरेस्ट हूँ, आई लव यू मिस्टर ना। ये देख कर ना के तो होश हो जाते हैं कि चॉय स्यूल उसे कैसे प्रपोज कर सकता है। और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।